उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मेट्रो ट्रेन जिस तेज़ रफ्तार के साथ भागी थी, वो इलाहाबाद के इस गांव में आकर बहुत धीमी पड़ गई है, या बल्कि हम कहेंगे कि बंद ही हो गई है। विकास की वो रफ्तार जो दिखाई जा रही है, वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हम ये देख सकते हैं यहाँ के हालात से जुड़ के कि विकास असल में कितना किया गया है और किस किस जगह पर किया गया है, उसकी हकीकत क्या है। यहाँ जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। चुनाव का वक्त है, वोट उनसे मांगे जा चुके हैं और अभी भी प्रचार चल रहा है। यहाँ कई महिलाएं हमारे साथ हैं जिनका अभी भी, जैसे भी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बीड़ी है वो बनती है, यहाँ उसको बनाया जाता है, उसका एक व्यापार है। पर यह व्यापार इनका अपना नहीं है, ये इसको बनाकर आगे भेजते हैं, तब इनको यहाँ से कुछ आमदनी होती है जिससे इनके रोज़ के जो जनजीवन है वो चल रहा है। रोज़ी रोटी इससे चलती है। इसमें कितनी आमदनी होती है वो भी जानेंगे। फ़िलहाल अभी हमारे साथ यहाँ निशा जी मौजूद हैं जो इन महिलाओं के साथ ज़्यादातर लगी रहती हैं और इनको आगे प्रोत्साहित करती हैं आगे लाने के लिए। उनसे बात करेंगे। निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। सर, यहाँ की मूलभूत समस्या किस बेस पे मैं बात करूँ, मेरे तो ये भी समझ में आता है। क्योंकि सरकार सबकी बनती है, सब गरीब जनता उनको वोटिंग करता है, सपोर्ट करता है, उनसे उम्मीद रखता है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि 50% क्या 10% भी समाज में विकास नहीं हुआ है। ये लोग जात के नाम से, बिरादरी के नाम से या जिस भी तरह मूवमेंट कर पाते हैं, जनता को चुतिया बनाए। अब 5 साल फुर हुई है, 5 साल के बाद फिर ये सब झंडा एजेंडा ले करके जनता के बीच में आए, लॉलीपॉप पकड़ाए, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इनके पास नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, विधवा औरत पड़ी उनकी पेंशन नहीं है, माँ बाप जो बच्चों को पाल पोस के बड़े किए वो बच्चे मान लीजिए किसी भी तरह विचलित हो गए, उनका सहारा कोई नहीं। समाजवादी पेंशन देती है, हर सरकार पेंशन देती है, लेकिन अगर उसका 10% भी समाज में काम किया जाए तो मेरे समझ में समाज में इतनी तकलीफें ना रहें। अच्छा, ये लोग जो बीड़ी का जो एक व्यापार हम देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ये लोग उनका अपना खुद का नहीं है, ये बनाकर दूसरी जगह भेजते हैं। कभी आपने इस तरह की कोशिश क्यों नहीं की कि इन्हें इस जगह से उठा के किसी अच्छी जगह पहुँचाया जाए, किसी अच्छे व्यापार में लगाया जाए? ऐसा कुछ कोशिश की है कभी आपने? सर, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो इनके लिए किया जाए। मैं तो समाज के लिए निकली हूँ, इनके लिए जो भी हो सकता नंबर देती हूँ अपना। जैसे मेरे यहाँ से पानी का टैंकर हो गया, इनके शादी ब्याह में जो भी मुझसे हो पाएगा वो मदद करती हूँ। और बाकी जो तकलीफें हैं उनके लिए खड़ी हूँ। और मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इनके लिए और कुछ, जैसे आप बोल रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी के लिए, इनकी रोजी रोटी के लिए तो एक फैक्ट्री होनी चाहिए या कहीं भी सिलाई केंद्र होना चाहिए जिससे सीखे कढ़ाई बिनाई कुछ भी, तो प्रोग्रेस में आए। क्या करें, इनका रोजी रोटी है, बीड़ी सीख रही हैं, बना रही हैं, तो इनके बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। अच्छा, आप एक समाज सेवक हैं। अभी अखिलेश जी की सरकार है, वो विकास की बहुत बात कर रहे हैं। यहाँ पे आके उसकी जो विकास की जो स्थिति है वो बड़ी विपरीत सी हमें दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश जी ने विकास किया है? यहाँ जो ये लोग इस तरह से परेशान है, ये कहीं अपनी गलतियों से हैं या सरकार ही जिम्मेदार है? सर, मैं तो कहूँगी 100% सरकार जिम्मेदार होता है, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। इसके बारे में तो मैं विकास नहीं कहूँगी, विनाश ज़रूर कहूँगी। क्योंकि सपा सरकार में अगर कुछ चीज़ तरक्की की है तो विकास नहीं, वो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के शासन प्रशासन में वो पार्टी में अगर प्रशासन के धज्जियाँ उड़ी है तो वो आपकी सपा सरकार है, इसमें उनकी बाखूबी तरक्की की है। ये निशा जी हैं जो एक समाज सेवक की तरह काम करती हैं, इन लोगों की परेशानियों पर ध्यान देती हैं और कोशिश करती हैं कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। पर कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार को वो दोष दे रही हैं। वो मानती हैं कि वो असफल इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार विफल है, इसलिए वो असफल हैं। अब उन लोगों से भी बात करेंगे जिनके लिए ये इतनी कोशिश कर रही हैं, जो एफर्ट्स ये लगाए जा रहे हैं, ये जिन लोगों के लिए हैं, वो अब इससे कितना खुश हैं। आपसे, आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। आपकी उम्र कितनी है? अभी कथम बताई नहीं सही। अच्छा, आप भी ये बीड़ी वगैरह बनाती हैं? नहीं, आप नहीं बनाती हैं? अब हमारे बनावे के पंगत बा। अच्छा, सरकार खिलावे। अच्छा, सरकार खिला रही है कि क्या क्या खिलाया है सरकार ने? नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। क्या क्या कैसा क्या क्या खिलाया सरकार ने? जो सरकार, जो आपकी हालत है, आप उसे अच्छा मान रही हैं? हाँ, हम खाली बेरोजगार है कोई। तो नहीं, अभी आप कह रही थी सरकार खिला रही है, तो सरकार अगर खिला रही है तो फिर ये परेशानी किस बात की है? सरकार खिलावई,
अच्छा, सरकार खिलाए ये कहना चाह रहे हैं आप? और क्या? अच्छा, हम सुन नहीं पाए, वो सरकार को दोष दे रही थी और हमें लगा कि वो अपनी स्थिति को सही बता रही हैं। और जो और महिलाएं यहाँ हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? दूजा। आप भी यही काम करती हैं जो बीड़ी वगैरह? कितनी आमदनी होती है इसमें आपको? अरे कितनी आमदनी, जितना बना हुआ उतना ही आमदनी हुई। जैसे रुपया, 2 रुपया, 1000, 250? हाँ, बस और का अच्छा, मतलब 1000 रुपये तक आप कमा लेते हैं? नहीं। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चा है ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका पालन पोषण कैसे होता है? जो खर्चा लगता है वो कहाँ से आता है? अब ये कमाइन के सहारा तो है। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं ना। हाँ, छोटा बच्चा है, यही है। जब चुनाव आता है, नेताजी वोट मांगने आते होंगे, उनको कभी अपनी परेशानी बताई आपने? कितना परेशानी बताई, न बम्मा है न कुछ है, और न पेंशन मिलत बा, काम बताई। अभी नेताजी ने लखनऊ में मेट्रो दी है लोगों को गिफ्ट में, आपको क्या मिला है? का कुछ नहीं मिला। तो उनसे मांगना नहीं चाहेंगी कुछ? अरे बहुत मांगत गए तो जब नहीं, जब जीत ले ही तो कहा के दिखात बे। सरकार के खिलाफ अगर किसी का गुस्सा देखना है या प्रतिक्रिया असलियत जाननी है तो यहाँ सबसे अच्छे से वो प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? शांति। आप भी यही काम करती हैं बीड़ी वाला? आप खुल के बताइए कितनी आमदनी आपको इसमें हो जाती है? पाए 50 रुपया 100 रुपया, बस इतना 4 लड़कियां हैं, वही में खियाए, वही में पढ़ाई लिखाई में शादी भी, सब कहाँ से करे? शहरी आदमी तो नौकरी करता है, कमाता है, 15-20 हजार रुपए ले आता है। आपका पूरा महीना कैसे चलता है? बच्चे कैसे पलते हैं? उसकी थोड़ी बीड़ी से ये बीड़ी से किसानी, खेते बाड़ी जाई, मजूरी करी, आन के कटवही बिनवही करी, ये करी थी। सरकारी कोई मदद नहीं मिलती नहीं, आपको? कुछ नहीं, न लोनी न कलोनी, घर दुआर गिरत बहरात बा, कौनो चीज सुनाई नहीं बे, न गल्लन पानी कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली में तो जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि हर गरीब का अपना घर होगा। फिर आपको घर नहीं, क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बा, चलो घर दिखाई दे, कुछ नहीं बे। वो तो जोर जोर से कह रहे हैं कि भले वो कहा तो हम तो दिखाई दे ही, सामने कुछ नहीं मिला बा। तो सरकार से मांगा है वैसे आपने कभी? सरकार से कहे जे प्रधानी जीता उसे कहत गए हैं, कहा नहीं मिला कुछ। उधर अखिलेश यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हम ही जीतेंगे। तो आप जो आपकी जो हालत देख रहा हूँ वो तो विकास की नहीं दिखती है। तो आप इस उनके शासन से खुश हैं? आप खुश हैं जो मुख्यमंत्री अभी हैं? हाँ, अब जवन सामने रही करब भाई, जब खुश करी तो खुश रह भाई, खुश रह। बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा है कि कुछ करेंगे तो खुश रहेंगे और जब कुछ करेंगे ही नहीं तो खुश कैसे रहेंगे। आपका नाम क्या है? लल्ली देवी। ये बच्ची जो आपकी गोद में, क्या उम्र है इसकी? 1 साल की। आप भी काम करती हैं ये? बीड़ी बनाते हैं। अच्छा, फिर बच्ची को कैसे, कौन पालता है? बीड़ी बना के पालते हैं। रोजी इसमें 10-20 रुपया प्रतिदिन मिलता है इसमें बस। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा आता है कभी जो आपसे हाँ, पूछे तो कि बहुत परेशानी लेकिन क्या मिला है? है नहीं, न तो संडास है न तो कॉलोनी है। और जो पेंशन मिलत रहा वो बंद होएगा। तो जो गल्ला पेंशन मिलता ही नहीं पेंशन ना। कितनी मिलती थी आपको? 1500 जो मायावास था वही, वो भी बंद हो गया 5-6 महीने से। मतलब वो मायावती के शासनकाल में ही मिल रही थी, अब बंद हो गई हाँ, है। हाँ, वो बंद हो गया। मायावती के टाइम में जिन जिन लोगों को पेंशन दी गई थी, मायावती के नाम से उस योजना को चलाया गया था, तो उसकी भी एक पोल खोल दी, इन्होंने बता दिया है कि वो पेंशन अब बंद हो गई है। तो हो सकता है वजह यही रही हो क्योंकि वो मायावती के शासन से जुड़ी हुई थी। अच्छा, आप ये और बताइए कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि गरीब उनकी सरकार से बहुत खुश है। तो आप कितने खुश तो हैं? जो हमारे पास है नहीं तो हम क्या खुश हैं? कुछ नहीं। लेकिन वो तो गांव-गांव में विकास की बात कर नहीं, रहे हैं। विकास तो नहीं हुआ है गांव-गांव में। हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। आपका जो पड़ोस पूरा में नहीं है, जी, न बम्बा है, न कुछ भी नहीं है। तो हम क्या जाने कि हम खुश, जब मिले तब हम जाने कि खुश हैं। टीवी पर प्रचार चल रहा है, घर घर शौचालय बन रहे हैं। टीवी पर हर बार प्रचार चले, लेकिन हमारे पास है नहीं तो हम क्या करें? हाँ, हाँ, सामने आए तो हम बात करें उनसे। मोदी जी के लिए चैलेंज है कि वो सामने आए तो हम बात करें आपसे। हकीकत यही है कि मोदी जी ऐसी जनता के बीच एक बार आकर देखें तो उन्हें ये पता लग जाएगा कि असल में जो प्रधानमंत्री होता है, जब उसकी इज्जत उतारी जाती है तो जनता किस तरीके से इज्जत उतारती है। खुले तौर पर यहाँ साफ साफ जो आक्रोश देख रहे हैं आप, वो उससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा किया गया है। आपका नाम क्या है? सूरसती। आप क्या करती हैं? ये बीड़ी तो बनाई थी और क्या करें। यहाँ बीड़ी का इतना नशा है कि लोग बीड़ी में ही पूरी तरह से रम चुके हैं और कुछ व्यापार है ही नहीं करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? जो आपका घर परिवार कैसे चलता है? कितनी आमदनी है? कुछ नहीं, का आमदनी यहाँ है। एक टाइम खाता है, एक टाइम उपवास करता है, और कौन आमदनी यहाँ है? हैं?
देश में और प्रदेश में दो नेता हैं। एक अखिलेश यादव हैं जो मुख्यमंत्री नेता हैं। हो जब हम बच्चे पौते नहीं है तो का करी, बहुत नेता हो बहुत कुछ हो, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो का जानी हैं। एक टाइम खात है, एक टाइम उपवास करता है, लड़कन के पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है हैं, बीमारी आई जो वह बंद हो गए सब है। लेकिन उन्होंने तो कन्या विद्या धन भी बांटा है, वो कह रहे हैं। कहाँ है अब का करे, जब पौते नहीं है कुछ तो का करे हैं। लैपटॉप बांटे हैं, कन्या विद्या धन दिया है, स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपको क्या क्या मिला? हाँ, बताएं। ऐसे सर देखो सबको नहीं मिला है, जो पढ़े हैं ज़्यादा सामने पे गए लिखा पढ़ा दिया तो पा गए, जो गरीब हैं वो तो पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। हमारे गांव में नहीं मिला। एक प्रधान है मौर्या हमारे गांव में, जिसके पास कॉलोनी है उसको दो दो तीन तीन कॉलोनी है। हमारा घर दरियापुरा में है और हम लोग के एक कॉलोनी भी नहीं मिला है। न कोई हमारे साथ खेती बाड़ी है सर, न कोई भैया हमारे पास विकास है, कुछ नहीं है हमारे पास, पर कमाना खाना है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्यों नहीं आ पाता है? आप लोगों की जो परेशानी है वो आप बताते तो होंगे, या कभी आज तक बताया ही नहीं किसी नेता जब को? हमारे सामने कोई आए तब तो हम बताएं, किसी से कोई आता नहीं हमारे गांव में। जैसे आप आए हैं, आप कोई आए वहाँ पे पूछे कि हाँ इस गांव में कोई मिला। जो मायावती थी उनके ज़माने में भैया हम लोग पाते थे, महामाया लगा था और कॉलोनी भी, बम्बा भी, सब चीज़ का व्यवस्था था। जब से तरीन भैया तब से कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती। प्रधान जो बन जाता है अपना अपना देखता है। हम लोग के गांव में कुछ नहीं मिल रहा है, अब किसी गरीब को नहीं मिल रहा है। पाँच साल पहले मायावती सरकार में थी और पूरे 5 साल गुजर चुके हैं जब अखिलेश सरकार में है, लेकिन ये लोग आज भी मायावती का नाम नहीं भूले हैं। तो कहीं ना कहीं उनका काम नज़र आता है यहाँ पर। अखिलेश कहते हैं विकास बोलता है, लेकिन यहाँ पता लग रहा है कि मायावती का विकास बोलता है, उनका काम बोलता है। लोगों में मायावती को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि अगर दोबारा उनकी सरकार होगी तो शायद कि उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए। हम ये और जानना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो अभी उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि जो गरीब है उन्हें नोटबंदी से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? अरे सर हमको कुछ नहीं फायदा है। जो 1500 धरे थे वह भी नहीं मिला। लड़के परदेश से भाग गया है, रात भर खाना नहीं खाए, 2 रोज 3 रोज बीत गया, सारी कमाई बंद हो गई। जो सरकार तो नौकरी दी ही नहीं है। अब कंपनी में जा रहे हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, सब बिना खाए रात भर चाहे। नरेंद्र मोदी निकले साहब सामने तो पूछिए उनसे, रात भर यहाँ परेशान है, लड़का बिना खाए, मेहरारू सब पड़ा है। कितना फांसी दे के मर गए। कहें हम खाता खुलाइए, हम 1-1 लाख देंगे, 10 रुपया नहीं डाला। अब बताओ 100-200 अपने घर से हमने डाल दिया पैसा पर भैया खाता खुलाओ में। लेकिन मीडिया में तो इस बात को भी उठाया गया, बोला गया 15-15 लाख सबके खाते में आ गए। है सर मीडिया से जीता, मीडिया में दिखाई दे ही, मीडिया में दिखाई दे कि हम ये कर रहे हैं वो कर। अरे गांव-गांव पता लगावें, हर एक गांव बहुत क्षेत्र बड़ा है। देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं प्रचार करने, सब यही उड़ान दे रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ नहीं होता है विकास। जब से मोदी बैठे तो और बर्बाद कर रहे हैं। पानी के, कॉलोनी के, ये जो पेंशन मिला लड़कियन को मिलत रहा जोन जो स्कूल पढ़ने जाती हैं वो भी नहीं मिल रहा, वजीफा कुछ नहीं मिल रहा सर। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि कागज़ और कलम हाथ में ले लीजिए और परेशानियों को लिखते रहिए, ताकि उन्हें विस्तार से बारी बारी तरीके से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि यहाँ जो परेशानियाँ हैं वो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। मैं समझूंगा कि यहाँ हर चीज़ की एक परेशानी है। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।